बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी बेटा, आज हम हिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 जो है वो कर रहे हैं। चैप्टर का हमारा टाइटल है मुस्लिम इन साउथ एशिया। आपको पता है कि जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 5 था, तो लेक्चर नंबर 5 में हमने शहाबुद्दीन गोरी जो है उनके बारे में पढ़ा था। पहले हमने उनकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस किया था, फिर बताया था कि शहाबुद्दीन गोरी कहाँ से बिलोंग करते थे, कब वो बादशाह बने, ठीक है, और उनके बड़े भाई जो थे वो क्या करते थे, वो भी बादशाह थे। उनकी वफ़ात के बाद जो है ये बाकायदा से बादशाहियत की तरफ इनका जो है बादशाह बने, और ये तमाम चीज़ें जो है आपको बताई। फिर ये भी बताया कि शहाबुद्दीन गोरी ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंध के अंदर, मुल्तान के अंदर, ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पंजाब के अंदर, सरहिंद के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो अटैक किए और वहाँ पे फतह याब हुए और बाकायदा वहाँ पे इस्लामिक सल्तनत जो है वो कायम की। और शहाबुद्दीन गोरी को ये भी मैंने आपको बोला था कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम फाउंडर के तौर पे जाना जाता है, कि बाकायदा इस्लाम को यहाँ पे लाने वाला जो बंदा है वो बेसिकली शहाबुद्दीन गोरी है। उसके अलावा इनकी याद में जो है मैंने आपको बताया था जैसे लास्ट चैप्टर में कि आपके मुल्क के अंदर जो गोरी मिसाइल बनाया गया है वो भी इनकी याद के तौर पे जो है वो बनाया गया है। और गोरी क्यों इनको बोला जाता है, जिस इलाके के रहने वाले थे बेसिकली उसका नाम गौहर था, तो डेट्स वाई उनके नाम के साथ जो है वो गोरी बोला जाता है। उनके जगह के हिसाब से उस फैमिली को जो है वो गोरी फैमिली बोला जाता है, ठीक है। जैसे गजनवी जो है वो गजनी के रहने वाले हैं, तो डेट्स वाई वो गजनवी कहा जाता है उन्हें। इस तरह से आप लोग को फिर वार ऑफ टारियम बोला था, जिसमें शहाबुद्दीन गोरी को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पहली जंग में शहाबुद्दीन गोरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था पृथ्वीराज से, और ये शिकस्त जो है उसने शहाबुद्दीन गोरी को जो है वो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। और वो जब तक अपना मुकाबला लेके दोबारा से कामयाब नहीं होते उन्होंने चैन से नहीं बैठे। उन्होंने अपने आप को, फोर्सेस को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जंग के लिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, और फिर उस प्लानिंग को मैदान जंग में फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो यूज़ किया। और उस प्लानिंग, उस ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से शहाबुद्दीन गोरी जो हैं वो टारियम वार जो कि सेकंड वार थी, जो कि 1192 में हुई थी, उसमें उन्हें कामयाबी जो है वो हासिल हुई और उन्होंने बाकायदा से इस्लामिक सल्तनत जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो कायम कर दी। अब जो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ आज के उसमें, क्योंकि कल हमारा चूँकि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से हमारे कुछ इस टॉपिक के हवाले से कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। उसमें हमारा सबसे पहले तो इन्वेजन ऑन कनूज जो है 1194 AD, इसको हमने डिस्कस करना है। और शहाबुद्दीन गोरी के टाइम पीरियड पे जो कुछ अचीवमेंट्स हुई थी उन अचीवमेंट्स को हमने डिस्कस करना है कि वो कौन सी अचीवमेंट हुई थी जो कि शहाबुद्दीन गोरी के टाइम पीरियड पे हुई थी, वो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बेटा जो इन्वेजन ऑफ कनूज 1194 AD, इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो महमूद गोरी इन्वेडेड कनूज इन 1194 AD एंड डिफीटेड राजा जयपाल, ठीक है। महमूद गोरी, अब राजा जयपाल ये भी महमूद कनूज के मकाम पे जो है इसने महमूद गजनवी से जंग, महमूद गजनवी एंड महमूद गोरी को बार बार मिक्स कर रही हूँ। बेसिकली शहाबुद्दीन गोरी और जो राजा जयपाल है उन दोनों के दरमियान जो है वो जंग हुई थी, और जिसमें 1194 को हुई थी, जिसमें राजा जयपाल को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था और महमूद गोरी जो है इसमें जीत गए थे। तो यहाँ पे बाकायदा से कनूज में भी अब इस्लामिक सल्तनत जो है उसका क़याम हो गया। अब अचीवमेंट के हवाले से अगर बात करूँ तो सुल्तान मेंटेन पीस एंड बिहेव वेल विद द पब्लिक। सुल्तान जो था वो उसने अमन कायम किया हुआ था और लोगों, सुल्तान महमूद गजनवी इस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था
कि वो बहुत ज़्यादा मिलनसार था, बहुत खुश अखलाक था, जस्टिस और इक्वालिटी की मिसालें उसके टाइम पीरियड पे मिलती हैं। इवन के कहते हैं कि वो अपने गुलामों, उसकी कोई अपनी औलाद नहीं होती थी तो वो अपने गुलामों के साथ अपने बच्चों के उनको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था और वो अपने गुलामों से भी बहुत जो है वो प्यार से वो था। और उसकी रिया जो उसकी अंडर लोग जो रहते थे वो अपने बादशाह से जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वो लोगों की जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखता होता था, इस वजह से वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। He paid special attention toward finance and administration। वो जो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपने मुल्क के जो माशी हालात हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि आपको पता है कि आपके मुल्क की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी, फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, तो फिर आप जो है वो एक बहुत पुरअमन सोसाइटी भी जो है आपकी मुल्क बन जाएगी, पुरअमन सोसाइटी भी बन जाएगी और आप बहुत एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे और बहुत सारी बुराइयां आपके मुल्क के अंदर से जो है ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मतलब अगर हमारे मुल्क में भी महंगाई ना हो, अफरा तफरी का ना हो, ये चीज़ें तमाम लोगों के साथ जो है इक्वली ट्रीट किया जा रहा हो, होता भी है, इक्वली भी ट्रीट किया जाता है, सारी चीज़ें हमारे मुल्क में हैं, लेकिन थोड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा, अगर ये महंगाई भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, फाइनेंशियली भी हमारा मुल्क स्ट्रांग हो जाए, जैसे और बहुत सारी अच्छी बातें हमारे मुल्क के अंदर है, इस तरह से अगर हमारे मुल्क में जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये चीज़ें भी अगर हमारे मुल्क में इनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए तो फिर हम एक बहुत पुरअमन सोसाइटी जो है हम बन सकते हैं। हमारे मुल्क में ये जो छोटी मोटी बुराइयां हैं ये भी ख़त्म हो सकती हैं। तो किसी भी मुल्क का जब फाइनेंशियल मैटर जो है वो अंडर कंट्रोल होगा तो वो मुल्क जो है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, वो मुल्क जो है पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन का बायस बन जाता है। तो शहाबुद्दीन गौरी जो है इसी वजह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कि पूरे मुल्क का निज़ाम देखती होती थी और अपने फाइनेंशियल मैटर जो कि उसने पूरे मुल्क की डेवलपमेंट को और पूरे मुल्क के माशी हालात को जो है वो देखना होता था, उस पर उसकी बहुत कड़ी नज़र होती थी, बहुत जो है वो उन चीज़ों को जो है वो हमेशा बहुत स्पेशल अटेंशन जो है वो देता होता था। नेक्स्ट है ई मेड मिलिट्री मैटर बेटर। वो अपनी मिलिट्री जो से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे उनको बेहतरीन से बेहतरीन रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो किसी भी जगह को फतह करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता था। तो इसलिए अपनी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड उनके असला से रिलेटेड कोई जो भी चीज़ें होती थी उनके मामले में भी वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था और उस पर एक स्पेशल अटेंशन उस पर भी देता था। आगे ही आल्सो प्रोटेक्टेड द रोड इन द कंट्री। वो अपने मुल्क की जो रोड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन उसने बेहतर की हुई थी, उनकी हिफाजत जो है वो करता होता था। इन दिल्ली सरमन द रिलीजियस एड्रेस वाज स्टार्टेड विद हिज नेम। वो कहते हैं दिल्ली में जो खुतबा होता था, जो आपको पता है कि जुमा से पहले जो है या ईद से पहले आपका खुतबा होता है, तो उस खुतबे में उसका नाम जो है खुतबे के दौरान जो है उसका नाम बाकायदा से जो है वो लिया जाता था। सुल्तान इस्टेब्लिश स्टेबल मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एंडेड द रूल ऑफ हिंदूज। अब जो है सुल्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक सल्तनत बाकायदा से एक यहाँ पे कायम की, यहाँ पे इस्लाम की डेवलपमेंट हुई बहुत ज़्यादा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के टाइम पीरियड पे, और अब हिंदुइज़्म जो है उसका जो ज़वाल है वो शुरू हो चुका था और हिंदुइज़्म डाउनफॉल की तरफ जा रहा था और इस्लाम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आ रहा था। जिस तरह से जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया या यहाँ पे सुल्तान महमूद गजनवी आया तो उस टाइम हिंदुइज़्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग टाइम पीरियड था, मतलब हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, ठीक है, और हिंदू रूलर जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो थे वो छाए हुए थे। अब शहाबुद्दीन गौरी जब आया तो उसने बहुत सारे हिंदुस्तानी एरियाज़ को जो है वो फतह करके यहाँ पे इस्लामिक सल्तनत जो है कायम कर दी थी और इस्लाम डे बाय डे जो है शहाबुद्दीन गौरी के टाइम पीरियड पे क्या कर रहा था, डेवलप होता जा रहा था
और हिंदुइज्म डे बाय डे क्या हो रहा था, डाउनफॉल की तरफ वो जा रहा था, क्योंकि जो आप यहाँ का लोएस्ट तबका था शूद्र, जिसको हिंदुइज्म में जो है बहुत गैर इंसानी सलूक किया जाता था, उसको अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुसलमानों को, जब इस्लामिक रूलर आए और उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स जहाँ पे नाफिज किए, तो जब इस्लामिक प्रिंसिपल्स जहाँ पे नाफिज किए तो वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा जो लोएस्ट क्लास के लोग थे वो इस्लामिक रूलर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। तो ये जो थी मैंने कुछ अचीवमेंट्स शहाबुद्दीन गौरी के हवाले से बताई। अब शहाबुद्दीन गौरी जो है वो उनकी डेथ कैसे हुई वो मैं आपको बताती जो हूँ कि शहाबुद्दीन गौरी जो है उनकी मज़ार जो है यहाँ पर ही कायम है। जेलम में एक इलाका है, दीना उसका नाम है, वहाँ पे कहते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज के दौरान जो है किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तो वो दोबारा से यहाँ पे कुछ एरियाज़ को फतह करके यहाँ पे उन्होंने अपने गवर्नर वगैरह अपॉइंट करके दोबारा अपने होम टाउन मीन के गौहर जा रहे थे, अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद था वहाँ पे जा रहे थे। तो अभी वो रास्ते में थे तो उन्होंने स्टे किया हुआ था, जेलम के पास एक जगह है दीना, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ था। तो उस स्टे के दौरान उनको जो है शहीद कर दिया गया था। तो इस तरह से उनका मज़ार भी जो है यहाँ पर ही मौजूद है। ये जो दीना है जेलम के पास एक इलाका है, वहाँ पे उनका मज़ार जो है वो मौजूद है। तो ये भी मैंने बताया, ये भी उनके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी यादाश्त में हमने जो है जो मिसाइल बनाया, क्योंकि उन्होंने जो फतवात यहाँ पे बहुत ज़्यादा की और बाकायदा से सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके इस्लामिक सल्तनत कायम की। तो हमारे लिए वो एक बहुत जो है रिमार्केबल और बहुत अच्छे रूलर जो है वो उनकी जो काम है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है और वो हमारे लिए बहुत आइडियल पर्सनैलिटी हैं। तो इस वजह से उनकी याद में यहाँ पे मज़ार बाकायदा बनाया गया है, यहाँ पे उनका गौरी मिसाइल जो है उनकी याद में जो है वो बनाया गया है। तो ये थी महमूद गौरी के शहाबुद्दीन गौरी के हवाले से तमाम बातें। अब शहाबुद्दीन गौरी की पर्सनैलिटी के मैं अचीवमेंट की मैं कुछ बता रही थी कि उनके जो लोगों के साथ ट्रीटमेंट था वो किस तरह का था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, बहुत अच्छी तरह से वो लोगों के साथ बिहेव करते थे। तो इसी तरह से वो जो उनके गुलाम होते थे, अपने गुलामों को उन्होंने अपनी औलाद की तरह रखा हुआ था। और एक जो उनका गुलाम था जिसमें स्पेशली जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको तो उन्होंने अपना सक्सेसर जो है अपॉइंट करके गए थे। सक्सेसर मीन कि उन्होंने कहा था कि मैं अगर मेरे मतलब जब मैं नहीं रहा या मैं फोत हो जाऊंगा तो मेरी वफ़ात के बाद जो है ये बादशाह जो है वो बनेगा, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी तो अपने गुलामों को ही उन्होंने अपनी औलाद की तरह रखा हुआ था। तो इसीलिए जब उनकी वफ़ात हो गई, वो शहीद हो गए, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बादशाह बने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के वो जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, जैसे गजनवी पीरियड, गौरी पीरियड, इस तरह से जब कुतुबुद्दीन ऐबक और आगे जो लोग हैं वो बादशाह बने तो उनको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है, इसको उर्दू में बोलते हैं ख़ानदान गलामा, इसलिए बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम थे। तो जब उनकी हुकूमत कायम हुई तो इसलिए उस टाइम पीरियड को फिर उनके गुलाम जो बादशाह बना तो उसको जो है वो स्लेव डायनेस्टी सल्तनत होता है। तो स्लेव के गुलाम थे तो इसलिए उनको गुलामा पीरियड या स्लेव डायनेस्टी के तौर पे जो है वो जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब जो है इससे रिलेटेड कुतुबुद्दीन ऐबक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ MCQs हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अभी बुक्स नोट से करवाने लगी हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन कौन से हैं। आप लोग इसको निशान भी लगा लो। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके MCQs जो इंक्लूड हैं वो हैं, आप लोगों ने अपने नोट्स ओपन किए हुए हैं, उसमें आप लोग इसको राइट कर लो। 1 2 3 4 6 7 9 14 एंड 15। अब मैं इसको साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और आपको समझ आ जाएगा कि हु रॉबिट द अरब ट्रेड शिप, के अरब ट्रेड शिप जो अरब की जो शिप जा रही थी, तजारती शिप जा रही थी, उसको किसने जो है वो लूटा था।
तो पायरेट्स, पायरेट्स बी इज द राइट ऑप्शन, डाकुओं ने लूटा था। आगे है मोहम्मद बिन कासिम ब्रॉट विद हिम डैश टू थ्रो स्टोन टू इनकाउंटर राजा दायर। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ क्या लाया था जो कि राजा दायर को मतलब इनकाउंटर कर रहा था थ्रू स्टोन, तो इसका राइट ऑप्शन है 2 का ए मंजानिक, मंजानिक। आगे नंबर 3 एमसीक्यूज है कि महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन इंडिया डैश टाइम, कितने टाइम किया था? द राइट ऑप्शन इज 17 टाइम, 17 टाइम इज द राइट ऑप्शन। आगे है शहाबुद्दीन फॉर द फर्स्ट वार ऑफ टारिया अगेंस्ट, शहाबुद्दीन ने पहली जंग किसके अगेंस्ट जो है वो लड़ी थी? तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन है ये। आगे है सुल्तान महमूद गजनवी वाज द सन ऑफ, सुल्तान महमूद गजनवी किसका बेटा था? द राइट ऑप्शन इज ए सुब्तुगीन। नंबर 7 एमसीक्यूज है आपका, अल-बैरूनी रोड फेमस बुक, द राइट ऑप्शन इज ए किताबुल हिंद। नेक्स्ट है आपका द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे है द एल्डेस्ट सन ऑफ बालबन वाज, बालबन के बेटे का क्या नाम था? अच्छा, द एल्डेस्ट सन ऑफ बालबन वाज, इसके बेटे का क्या नाम था? तो द राइट ऑप्शन इसकी होगी ए होगी मोहम्मद सुल्तान। 14 एमसीक्यूज है। और लास्ट एमसीक्यूज है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो इसका भी राइट आंसर ए ही है, जलालुद्दीन खिलजी ने। अब जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 और 10, 1 2 3 4 5 7 और 10। 1 है विच राजा वॉज रूलिंग ऑन सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन ऑन सिंध, जब अरब ने सिंध को फतह किया या सिंध पे हमला किया तो उस टाइम यहाँ पे कौन हुकूमत कर रहा था? अरब इन्वेजन ऑन सिंध के अरब ने जब सिंध पे हमला किया तो यहाँ पे हुकूमत कौन कर रहा था? तो राजा दायर वॉज रूलिंग, राजा दायर लिख के आगे आपने क्वेश्चन से ही आंसर लिख लेना है कि राजा दायर वॉज रूलिंग सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन ऑन सिंध। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी वार्स वर फॉट बाय महमूद गजनवी, कि महमूद गजनवी ने कितनी जंगें जो है वो लड़ी थी? तो ई फॉट 17 वॉर्स, उसने 17 जंग लड़ी थी, यहाँ पे 17 जंगें लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एडी डिड मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेर सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया? तो इन 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेर्ड सिंध, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। व्हाट डू यू नो अबाउट सोमनाथ, सोमनाथ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सोमनाथ वाज फेमस केयर टेम्पल ऑफ हिंदूज, वो हिंदुओं का एक बहुत रिस्पेक्टफुल जो मंदिर टेम्पल था उसका नाम था। और आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सही है। व्हाट डू यू नो अबाउट स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी की वफात के बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज किंगडम वाज शिफ्टेड ऑन हिज स्लेव, तो उसकी जो सल्तनत थी वो उसके गुलामों के पास चली गई। दैट्स वाई दिस डायनेस्टी, देयरफॉर दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी, इस वजह से इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी जो है वो बोला जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज सुल्तान महमूद गजनवी बॉर्न? तो सुल्तान महमूद गजनवी वाज बॉर्न इन गजनी, वो गजनी में पैदा हुआ। अब इसके जितने भी मैंने बीच में जो क्वेश्चन और एमसीक्यूज रीड नहीं किए तो इट मीन्स कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं, उनको आपने लर्न नहीं करना।
जो आपने लर्न करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं अब आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपने जो डायरी वर्क है आपका वो आपने क्या करना है। डायरी वर्क आपका है चैप्टर नंबर 3 और शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10। ये कंप्लीट आप लोगों ने क्या करने हैं, लर्न करने हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक टॉपिक रह गया है, वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करते हैं, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे गौरी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वैसे भी जो भी पूरे चैप्टर में आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। यही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके स्मार्ट सिलेबस में जो है वो इंक्लूड हैं, इन्हीं को करना है। इसके अलावा कोई स्मार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इन्हीं को आपने लर्न करना है और यही आपका आज का डायरी वर्क है। अब मुझे आप इजाज़त दें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।